जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है। तो अक्सर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक छोटा सा है, उसे ध्यान से सुनिएगा तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस मतलब गद्दा में रहकर मनाने वाला दिवस। तो गद्दा में कब रहते हैं? या 26 जनवरी को, यानी कि जनवरी में जब ठंडी के समय रहता है तो क्या करते हैं? गद्दा में रहते हैं और क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और स्वतंत्र कब रहते हैं? जब गर्मी के समय रहता है, पूरा एकदम बाइक लेकर के लहलहाते चलते हैं। ठीक है, तो वो मतलब 15 अगस्त वाला होता है स्वतंत्र दिवस। ठीक है, तो स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में क्लियर हो गया। अब आज का जो टॉपिक है बिहार से संबंधित है, और बिहार में जो भी स्थान है, मुख्य बिंदु है, नदियां है, ये सब को देखेंगे। और बिहार प्रांत का गठन कैसे हुआ, कब बिहार बंगाल से बिहार अलग हुआ, उड़ीसा कब टूटा, झारखंड कब टूटा बिहार से, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 12 दिसंबर 1911 का है। 12 दिसंबर 1911 के है, जब दिल्ली में शाही दरबार लगा। दिल्ली में क्या लगा? शाही दरबार लगा। उस समय मुख्य अतिथि के रूप में जॉर्ज पंचम आए थे। उसी शाही दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था। ठीक है, और रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में क्या किया गया? रद्द किया गया। उसी घोषणा में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। बिहार को क्या किया गया? बंगाल से अलग कर दिया गया। कब? 12 दिसंबर 1911 को बिहार बंगाल से अलग हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दिल्ली में शाही दरबार लगा। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, और जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था और उसको रद्द कब किया गया? तो हार्डिंग के समय रद्द किया गया। 12 दिसंबर 1911 को बिहार बंगाल से अलग हुआ। ठीक है, वीडियो को शुरू से देखिएगा, अंत तक के पूरा ही याद हो जाएगा। नदी से लेकर के मुख्य बिंदु तक के जो होता है ना कि हाँ बौद्ध गया में क्या है, और बहुत सारा स्थान है जो पर्यटन स्थल है, खनिज स्थल है, मुख्य नदियां हैं, वो सब के बारे में आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 दिसंबर 1911 को बिहार बंगाल से अलग हुआ। उसके बाद देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन की घोषणा हुआ। यहाँ देखिए 22 मार्च, याद कीजिए 22 मार्च क्या होता है जल्दी। बिहार प्रांत के गठन की घोषणा हुआ। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत के गठन की क्या हुआ? घोषणा हुआ। बिल्कुल सही, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। एक चीज तो याद होगा, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत के गठन की घोषणा हुआ, और 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में बन गया। यहाँ देखिए पूरा के रूप में क्या हुआ? गठन हो गया, यानी कि 1 अप्रैल 1912 को 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का पूर्ण रूपेण गठन हो गया। घोषणा कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। और गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। शाही दरबार कब लगा? 12 दिसंबर 1911 को। बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन की घोषणा हुआ, और 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में गठन हुआ। ठीक है, तो अब जो बिहार प्रांत का गठन हुआ, तो उस समय जब बंगाल से बिहार टूटा, उस समय बिहार में झारखंड भी था और उड़ीसा भी था। लेकिन उड़ीसा में क्या होता है? उड़िया भाषा बोला जाता है, और बिहार में भोजपुरी, हिंदी ये सब है। तो इस आधार पर 1 अप्रैल, देखिए यहाँ 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में गठन हुआ। उसी समय यानी कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया। किससे? बिहार से। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से क्या हुआ? उड़ीसा अलग हो गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। और कुछ दिन ही बाद यानी कि 2000 ईस्वी में यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी क्या हुआ? अलग हो गया। तो बिहार से कौन कौन टूटा? उड़ीसा टूटा और झारखंड टूटा। बिहार से कौन कौन टूटा? तो उड़ीसा टूटा और झारखंड टूटा। उड़ीसा कब टूटा? तो 1 अप्रैल 1936 को। झारखंड कब टूटा? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड टूटा। इतना में कोई दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में गठन हुआ, जिसमें उड़ीसा टूटा, झारखंड टूटा। अब देखेंगे बिहार के बारे में, क्योंकि हम जो भी जोड़ना था उसको तोड़ लिए। ठीक है, अब बचा क्या? बिहार। तो बिहार के बारे में देखेंगे। देखिए बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्या है? क्षेत्रफल है। 94,163 वर्ग किलोमीटर।
और इसको इस प्रकार से याद कर लेना है ना कि फिर याद करने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। सबसे अच्छा बात बता है इसका लंबाई। इसका लंबाई जो बिहार का लंबाई है उत्तर से दक्षिण, जो बिहार का लंबाई है ना उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार से उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है, उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है वो कितना है? तो देखिए कितना सुंदर है, 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर, कितना सुंदर से याद हो गया। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम भी बहुत ही इंटरेस्ट वाला है। जो पूर्व से क्या है? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम आप बहुत संहिति पढ़े होंगे, 483, 383, 255 यानी 250 या 51, इस प्रकार से कहीं कहीं बहुत डाटा अलग अलग प्रकार से दिले रहता है। तो 255 या 250 मारेंगे। ठीक है, तो अभी क्या देखें कि उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या था? 345। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345, ऊपर से नीचे 345, ऊपर से नीचे 345। लेकिन अब देखेंगे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है, चौड़ाई है, उसका कितना है? तो 483 पढ़े है ना, 483, 383, 255 बहुत संहिता में पढ़े है ना। जो हम ट्रिक बताए थे इस चैनल पर होगा भी, जाकर के देखिएगा। जो ट्रिक था पूरा बहुत संहिता का, राजा महाराजा आजा बेस्या सबके काल, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल, ऐसे ट्रिक बताए थे। वो ट्रिक अगर याद कर लिए तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा ना एक भी नहीं छूटेगा बहुत संहिता से। ठीक है, तो पहला नंबर क्या देखे? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना देखे? 345। और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई देखे कितना? 483। इतना क्लियर, यानी कि वही 345। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्या हो गया उसका चौड़ाई? 483। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। हम क्या देख लिए? इसका क्षेत्रफल देख लिए 94,163 वर्ग किलोमीटर, लंबाई देख लिए 345, इसका चौड़ाई देख लिए 483। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जिला कितना है। तो जिला सभी को पता रहता है 38 जिला है। जिला कितना है? 38 जिला है। अनुमंडल को इस प्रकार से याद कीजिए ना कि एक कदम में माइंड में सेट हो जाए। जैसे कि अनु का शादी हो रहा है और मंडप में बैठल है, तो पंडित जी क्या कहते हैं? जजमान 101 रुपया डालिए। 101 रुपया किधर गया? 101 रुपया डालिए। तो अनु कहाँ बैठल है? मंडप में बैठल है। और पंडित जी क्या मांग रहे हैं? जजमान 101 रुपया डालिए। तो अनुमंडल कितना हो गया? 101 हो गया। याद हुआ? कितना सिंपल है। पहले तो जिला कितना हो गया? 38 हो गया। अनुमंडल कितना हो गया? 101 हो गया। अनुमंडल 101 हो गया। प्रखंड कितना है? 534। प्रखंड 534, प्रखंड 534, प्रखंड 534। और परमंडल कितना हो गया? तो 9 परमंडल हो गया। इसको भी हम तुरंत ही याद करेंगे इसी वीडियो में। जिला 38 सभी को पता है। अनु को क्या चाहिए? अनु मंडप में बैठल है, मंडप में पंडित जी को क्या चाहिए? 101 रुपया चाहिए। ठीक है, परमंडल प्रखंड कितना हो गया? 534 और परमंडल 9 हो गया। अब परमंडल को इस प्रकार से याद करेंगे। उत्तर में कौन है? यानी कि जो गंगा नदी के बारे में भी पढ़ेंगे। गंगा नदी बीचों बीच बिहार को 2 भाग में बांटती है, उत्तर में और दक्षिण में। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे उत्तर बिहार में 5 गो, उत्तर बिहार में 5 गो प्रमंडल और दक्षिण बिहार में 4 गो प्रमंडल। पहले इतना याद रखना है। उत्तर बिहार में 5 गो, दक्षिण बिहार में 4 गो। उत्तर बिहार में 5 गो, दक्षिण बिहार में 4 गो। पहला नंबर देखेंगे सारण, तिरहुत। सारण, तिरहुत मेरे साथ बोलिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, उत्तर बिहार में जो 5 प्रमंडल है उसमें सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। याद हो गया? पहले 3 याद करेंगे। सारण, तिरहुत, दरभंगा। सारण, तिरहुत, दरभंगा। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। पहले सारण, फिर तिरहुत, फिर क्या हो गया? दरभंगा, फिर कोसी, फिर पूर्णिया। इस प्रकार से इसको कर देते, लेकिन इसमें नदी दर्शाना है, नहीं तो ये पूरा खराब हो जाएगा। जैसे रफली बना देते हैं, इसको 2 भाग में बांट दिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, उसके बाद पूर्णिया। इसमें क्या हो गया? 5 गो ऊपर वाला में हो गया। उत्तर बिहार में क्या हो गया? सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। 5 प्रमंडल
उत्तर बिहार में। और दक्षिण बिहार में 4 को देखेंगे, पटना सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, पटना। पटना के बाद मगध, मगध के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद भागलपुर। पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। PMMB इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। ऊपर वाला सारण, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। सारण, तिरहुत, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। नीचे वाला पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। याद हो गया, यानी 9 प्रमंडल आप याद कर लिए। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। पहले ऊपर के 5 याद करेंगे, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। और दक्षिण को याद रखेंगे, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, ये आपका प्रमंडल 9 हो गया। तो जिला 38, अनुमंडल 10, प्रखंड 534 और प्रमंडल 9 जो अभी याद किए हैं। अब देखिए, अब हम गंगा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। इसका जो लंबाई है वो बिहार के हिसाब से और पूरा जो लंबाई है उसके हिसाब से देखते हैं। तो पहले जान लीजिए कि 2525 किलोमीटर गंगा का कुल लंबाई है, सॉरी किलोमीटर, इसका क्या है, कुल लंबाई है। लेकिन जब बिहार में आती है तो बिहार में जो इसका लंबाई है वो कितना है, तो 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। तो कुल लंबाई 525 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर। गंगा का कुल लंबाई 2525 और बिहार में 445 किलोमीटर लंबाई है। लेकिन अब ये सवाल उठेगा कि जो गंगा है वह बिहार में कितने जिलों को टच करती है। गंगा बिहार से जा रही है तो जिला को टच करेगी ना, तो ये गंगा जो है 12 जिलों को क्या करती है, छू करके जाती है, यानी 12 जिलों से जाती है क्या, तो गंगा। ठीक है, अब देखिए 12 जिला कौन कौन है। तो पहले हो गया बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ये आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 12 जिला से जाती है। कितना किलोमीटर है, तो 445 किलोमीटर है। 12 जिला से जाती है, कितना किलोमीटर है, तो 445 किलोमीटर है। और एक सवाल और पूछ देता है कि किस जिला को सबसे अधिक छूती है, यानी किस जिला में सबसे अधिक बहती है, तो वो पटना जिला है। पटना जिला में कितना, तो पटना में 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। पटना में कितना बहती है, 99 किलोमीटर इसको छूती है। तो गंगा से सटा जिला कितना हो गया, 12, कितना किलोमीटर, 445, और सबसे अधिक किसको छूती है, तो पटना को, कितना, तो 99। इतना तो देख लिए बिहार का गठन, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई और अंदर के प्रखंड, अनुमंडल, ये सब देख लिए। ठीक है, अब देखेंगे बिहार की नदी से देखने से पहले हम देखेंगे बिहार का चौहद्दी, क्योंकि चौहद्दी अगर जान लीजिएगा तो ना कहिए कि हाँ यहाँ से आती है और यहाँ निकल जाती है नदियाँ सब। तो देखिएगा पहला नंबर पूर्व, इधर क्या होता है, पूर्व होता है। जब आप कॉपी पर या बोर्ड पर खड़े होइएगा, कॉपी के सामने या बोर्ड के सामने, तो दाहिना हाथ क्या होगा, पूर्व होगा, बायां हाथ क्या होगा, पश्चिम होगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बिहार में देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इतना तो क्लियर है सबको टाको। अब देखिएगा पूरब में, बिहार के पूरब में क्या है, तो पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बिहार के, ये जो बिहार है ये क्या है, बिहार। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यूपी यानी उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, नेपाल, ऊपर में क्या है, नेपाल, और दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है, झारखंड है। क्या है, झारखंड। तो पूरब में पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर। देखिए पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। तो दूगो तो ऐसे याद रह जाएगा। पूर्व में बोलेंगे तो पश्चिम बोलेंगे, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में
उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। ये तो याद हो गया। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। अब बात कीजिएगा कि जो यह बिहार है, बिहार के जो जिला होगा यह पश्चिम बंगाल से भी सटेगा, यूपी से भी सटेगा, नेपाल से और झारखंड, ये चारों से भी सटेगा। तो पहला नंबर देखिए कि जो यूपी है, पश्चिम बंगाल है, पहले पश्चिम बंगाल देखते हैं। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से कितना जिला बिहार का सरता है? तो 3 गो। कितना सरता है? 3 गो। नेपाल से 7 गो, झारखंड से 8 गो और यूपी से 8 गो। इतना क्लियर हो गया। पहला नंबर क्या देखें कि पूरब में, बिहार के पूरब में क्या है? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। जिला कितना सरता है? तो पश्चिम बंगाल से 3 गो, यूपी से 8 गो और नेपाल से 7 गो और झारखंड से 8 गो। तो ये तो याद रह जाएगा ये दोनों कि झारखंड और यूपी क्या 8-8, ऊपर वाला 7 और पश्चिम बंगाल से 3 गो। इतना याद हो गया। अब देखेंगे क्या बिहार में जो नदी तंत्र है उसके बारे में। जो ऊपर से आ रही है तो तब पता चल गया कि कहाँ से आ रही होगी? नेपाल से। तो जो नदी ऊपर से आ रही है वह क्या होगी? हिमालयी नदी होगी, क्योंकि ऊपर में क्या है? पूरा हिमालय है। हिमालय के क्या है? एक श्रृंखला है। तो ऊपर से हिमालय से आ रहा है तो ऊपर से आने वाली नदी हिमालयी नदी कहलाएगी और नीचे से आने वाली नदी प्रायद्वीपीय भात की नदी या पठारी नदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रायद्वीपीय नदी या पठारी नदी कहलाएगी। तो ऊपर से आती है, उसके बाद फिर नीचे से आती है। तो आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा कि जो भी नदी है, ये गंगा नदी हो गया, ऊपर से आ रही है और नीचे से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, इस प्रकार से। तो यह तो पता चल रहा है ना कि बीच में गड्ढा टाइप के होगा, बीच में ढुलान टाइप के होगा, तब ना ऊपर से भी और नीचे से भी नदी आ रही है। तो जी हाँ, ऊपर वाला जो भाग है वो उठा हुआ है, जो दोनों है, ऊपर वाला भाग उठा हुआ है और जिसका भाग है वो भी उठा हुआ है और बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ है। तब ना जो भी नदी आ रही है हिमालय से, प्रायद्वीपीय भारत से, वो बीच में गंगा की सहायक बन रही है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर है घाघरा नदी। घाघरा नदी को यूपी में सरयू नदी कहा जाता है। जो अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, याद रखेंगे। घाघरा गंडक, इसको भी याद करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। घाघरा गंडक, घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक, तीन को याद रखें। पहले घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक, घाघरा गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक। उसके बाद कोसी के 2 सहायक नदी है, बागमती और कमला। बागमती कमला, कोसी के सहायक 2 बागमती कमला। तो कोसी तो पहले ही याद हो गया, कोसी के 2 सहायक बागमती कमला। पहला नंबर घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक, घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक, बागमती कमला कोसी, बागमती कमला कोसी, बागमती कमला कोसी। उसके बाद महानंदा। ठीक है, घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक, बागमती कमला कोसी, तो कोसी का 2 बागमती और कमला, उसके बाद महानंदा। अब देखिए नीचे से देखेंगे तो करमनासा, क्रमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, अन्य छोटी छोटी नदियां हैं वो अलग है। अब देखिएगा, अब कहिएगा कि जो नदी है, ठीक है, वो जो ऊपर से आ रही है और नीचे से जा रही है, जिसमें 2 नदी जो है घाघरा और गंडक, यह बिहार और यूपी में क्या करता है? यह सीमा बनाता है। ठीक है, बिहार यूपी में सीमा बनाता है। देखिए घाघरा भी क्या करता है? बिहार यूपी में कुछ दूर तक सीमा बनाता है। करमनासा भी कुछ दूर तक क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो 3 नदी जो है, 3 नदी बिहार और यूपी के बीच क्या बनाता है? सीमा बनाता है। उसके बाद देखिए नीचे सोन पढ़े, सोन और गंडक के जो यहाँ मिलती है गंगा में, सोन और गंडक, उसके यहाँ पर एक शहर है, पटना है। ठीक है, तो पटना किसके किसके संगम पर है? तो सोन और गंडक के संगम पर है। यहाँ से ये क्लियर हो गया। उसके बाद पुनपुन हो गया, उसके बाद फल्गु हो गया, उसके बाद सरयू हो गया, क्यूल हो गया, उसके बाद अजय हो गया। तो ये नदी आपको याद हो गया होगा। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। ऊपर से देखेंगे घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक, बागमती कमला कोसी और महानंदा। नीचे से देखेंगे करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय। ये नदी के बारे में जान गए। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थान है उसको याद करेंगे। तो सीतामढ़ी
में सीता जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म हुआ था, पहला नंबर। दूसरा का नंबर समस्तीपुर। समस्तीपुर में आप जानते हैं कि पूसा है, पूसा में जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। समस्तीपुर में जो पूसा है उसमें क्या है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। तो सीतामढ़ी में क्या देखे, सीता जी का जन्म स्थल। समस्तीपुर में, पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। सिवान में, सिवान के जीरादेई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। कब, 3 दिसंबर 1884 को। सिवान में जीरादेई गांव में, सिवान के जीरादेई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। सिवान के जीरादेई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। उसके बाद देखिएगा बक्सर। बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर में ही 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर में ही 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। क्लियर। दरभंगा देखिए, उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी कहा जाता है। दरभंगा को उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर देखिएगा, मुजफ्फरपुर में लीची के लिए प्रसिद्ध है, हाजीपुर केला के लिए, मुजफ्फरपुर लीची के लिए, और लाख का कंगन, जो लाह का कंगन बनता है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन, तो मुजफ्फरपुर। बिहार शरीफ में देखिएगा, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया और बख्तियार खिलजी इसको नष्ट कर दिया था। बिहार शरीफ में क्या है, कुमार गुप्त द्वारा, कुमार गुप्त गुप्त शासक, गुप्त वंश का जो शासक था कुमार गुप्त, उसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया और बख्तियार खिलजी या ध्वस्त करवा दिया, नष्ट करवा दिया। भागलपुर में देखिएगा, धर्मपाल ने, यानी पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया। यहाँ कहलगांव में एमटीपीसी है। किशनगंज, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। किशनगंज क्या है, जो किशनगंज है वो सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज है, जो नेपाल तथा बंगाल, पश्चिम बंगाल को छूता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, पश्चिम बंगाल है, ऊपर क्या है, नेपाल है। इन दोनों को कौन छूता है, तो किशनगंज छूता है, जो सबसे पूर्वी जिला है। बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो किशनगंज है। बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो किशनगंज है। पटना देखिए, शेरशाह सूरी ने पटना का नाम पटना रखा। पटना का नाम पटना किसने रखा, तो शेरशाह सूरी ने रखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।